हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर को। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपका सिलेबस आपके कॉलेजेस में अगर कंप्लीट हो गया हो तो आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो कि इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो उसमें हम नोट कर सकें और उसका एक आंसर दे सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपका डिमांड से भी था कि सर एग्ज़ाम डेट आ गया है और क्या नाम क्वेश्चंस पेपर कराइए और कुछ क्वेश्चंस दीजिए जिससे कि जो एग्ज़ाम में आए हों। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए सारी यूनिट वाइज क्वेश्चंस को लेकर आए हैं कि जो भी आपके सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के जूलॉजी में जो भी 8 यूनिट दिए हैं, तो 8 यूनिट्स के हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर बनाए हैं कि पहले यूनिट से कौन कौन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, सेकेंड यूनिट्स में कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। व्हाट इज़ अ इंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको राइबोसोम्स बताना है। हमने सेल ऑर्गेनल्स में आपको बता रखा है राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स की टाइप क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि राइबोसोम्स क्या होता है और राइबोसोम का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S और 80S राइबोसोम्स होता है। और इसकी जो डिस्कवरी किया था पैलाडी नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर और इसके टाइप में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ द डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ाया था। 3 मॉडल्स हैं, जो सबसे सुटेबल जो मॉडल है, एक्सेप्टेबल जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, जो सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा गया है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ जो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्वेश्चंस को भूलिएगा मत, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ अ रिसेप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, रिसेप्टर्स क्या होता है ये हमने आपको बताया था कि सेल के सरफेस पे इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिससे कि लिगेंड्स आकर के ज्वाइंट्स होते हैं या फिर आकर के अटैच होते हैं। तो सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। जैसे ये लिगेंड हो गया, लिगेंड आकर के इससे अटैच होते हैं, ठीक है, या जुड़ते हैं। तो सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से पहले यूनिट से आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और सेकेंड यूनिट में हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ साइटोस्केलेटन फिलामेंट, इट्स टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ शॉर्ट नोट व्हाट इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोट्रिब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन पेरीऑक्सोसोम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये अगला हमारा यूनिट है, तीसरा यूनिट में जो हमारा क्वेश्चन है पहला, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है स्टूडेंट, डीएनए क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स क्या है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल्स, है ना, आपको ये बताया गया था और आपने ये बखूबी एकेडमिक में भी पढ़ा होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़िएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ चारगाफ रूल्स। ठीक है, अ, और उसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट अबाउट इट्स एप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चारगाफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स में कुछ बातें बताई, जिसमें बताया गया था प्यूरिन पिरीमिडिन के बराबर होता है किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दिया क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मार्फोलॉजी बताना है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, कंटेंट डीएनए होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑटोसोम्स और क्या नाम, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ना, टाइप आप जानते हो, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट आरएनए एंड इट्स टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हो आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई दफ़े पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसके आगे हम देखते हैं। अगला हमारा यूनिट है, चौथा यूनिट, सेल साइकिल, सेल्स डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। ये भी हमने अपनी वीडियो क्या नाम अपनी चैनल पे ये कवर किया है, जैसा कि आप वहाँ पे आ जाके समझ सकते हो।
इसमें क्वेश्चंस है, ये पूछा गया क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम, सेल आपको बताया क्या होगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन है एपोप्टोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। सेलुलर जंक्शंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दिया व्हाट इज द सेल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो लेक्चर में, अगर आप जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया है आपको। राइट अ नोट ऑन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो आपको सेल डिवीजन में बताया गया था, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल डिवीजन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर का, ये भी आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाई लिंकेज, लिंकेज क्या होता है ये, और विथ द एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ये एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द सेल सिग्नलिंग, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। तो ये चौथे यूनिट का क्वेश्चन है, जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है 5वां यूनिट, इससे क्वेश्चन आने वाले जैसे क्या क्या है, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, इस रूल को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट का है, गिव डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है स्टूडेंट्स, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, आपको इसमें डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंडल के 3 लॉज जो है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, लिंग निर्धारण। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बकिया जो भी छठे 7वें और 8वें लेसन के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसको हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस में भी आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट्स होगा और हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स ये कैसे लगे, इसके सॉल्यूशंस चाहिए या फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।